हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर वही एनालिसिस जैसा हम रोज़ करते आए हैं वैसे ही एनालिसिस करेंगे। और देखो, मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि भाई आपको ना दो तीन चीज़ें देखनी होती है एक घंटे के टाइम फ्रेम में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कैंडल आप देख सकते हैं, कैसा कैंडल होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये देखो कैंडल, ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये जो लास्ट टाइम में बना था वो अगर आप देखना चाहें तो ये वाला देख सकते हो। उसके बाद सेकंड कैंडल जो बना है, ज़बरदस्त ये कैंडल। और इस कैंडल के बाद आप देखोगे क्या मोमेंटम आया। अगर हम बात करें यहाँ से 21,000 से सीधे 23,000 के आसपास 2300 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब करीबन करीबन 2120 के आसपास से सीधे यहाँ पर 2300 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये स्टॉक्स। मतलब इसमें मोमेंटम की हम बात करें तो 16% से ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। और जिस स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है किर्लोस्कर ब्रदर। अब देखो मेरा कहना क्या है कि ये कैंडल बनने के बाद ही हम लोग यहाँ पर ये एंट्री बनाते हैं, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम हमको देखने को मिला है। तो ये चीज़ें हमेशा काम करती है। और थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं निफ्टी 50, कभी कभी क्या होता है निफ्टी 50 काम नहीं करता है, वो नीचे चला जाता है। तो फिर ये स्टॉक्स थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से ये कैंडल बनाने के बाद ही यहाँ पर आकर इस तरह से रुक जाते हैं यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम कर दे, या फिर यहाँ तक भी आ जाए, ये कंडीशन हो सकती है। तो ये कभी कभी होता है, ऐसा रोज़ नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये शेयर मार्केट है, थोड़ा तो आप भी इस बारे में जानते होंगे। इसके अलावा दूसरा स्टॉक्स है एजिस लॉजिस्टिक, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। शायद अगर आपको पता होगा तो हमने कहीं पे बात की थी यहाँ पर। इसका जो पिछले दिन की जो हमने बात की थी यहाँ पर अगर हमने बात की थी, कैंडल अच्छा नहीं बना था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम इसने किया था। लेकिन आज हम बात करें तो आज यहाँ पर कैंडल तो बहुत बढ़िया था, यहाँ पर भी कोई खास खराब कैंडल नहीं था। उसके बाद थोड़ा रुका, ये रुका उसके बाद 900 से सीधे 1000 होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। बहुत आसान से 5 से 10% हम ले सकते हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा बिलीव और थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि अच्छा सा मोमेंटम दिखाए थे, लेकिन क्या वो सस्टेन नहीं हो पाए। तो यहाँ पर हम पहले जो 5 मोमेंटम वाले स्टॉक है टॉप गेनर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्ट, ये भी यहाँ पर 8% 8.5% आपको देखने को मिला है। तो यहाँ से आपको देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी जो खासियत आप देख रहे हो, इसमें ये वाला जो कैंडल बना था, इसके बाद आप देखोगे ये सीधे गैप अप ओपन हुआ और सीधे एक ही कैंडल में यहाँ पर चला गया। तो ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया, अगर हम बात करें 920 से सीधे यहाँ पर 1010 प्लस 10% के आसपास यहाँ पर मोमेंटम दे दिया था, तो ऐसे में हमको वहाँ पर जाना ही नहीं है भाई। हमको थोड़ा 4% 5% वाला मोमेंटम रहा तो हम लोग एक बार देख सकते हैं। वैसे तो 2 से 3% का ही मोमेंटम वाला स्टॉक चूज करना चाहिए हमको यहाँ पर। अगर हम जाके इसके अलावा पीटीसी इंडस्ट्री, जो कि मैं आपको पहले ही बहुत बता चुका हूँ। इसके अलावा जो था यहाँ पे केमिकल सेक्टर, आज केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केमिकल सेक्टर में बहुत देखने को मिल रहा था। जैसे केमिकल सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आपको पता होना चाहिए, जैसे आरसीएफ हो गया, फैक्ट हो गया, फर्टिलाइज़र, राष्ट्रीय केमिकल, चंबल फर्ट। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो यूपीएल, ये केमिकल सेक्टर में आते हैं। तो ये केमिकल सेक्टर में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर बहुत बढ़िया से यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा था। और वो कौन सा है, आरसीएफ को अगर आप देखोगे तो 7.5% तक यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। और इसका जो कैंडल था ना सुबह मॉर्निंग का, वो भी बहुत बढ़िया था। लेकिन क्या होता है कभी कभी हम मिस कर जाते हैं, हमको कैंडल देखने का टाइम नहीं मिलता या हम नहीं देख पाते। तो यहाँ से इसके बाद बहुत बढ़िया मोमेंटम इसने दिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप बात करूँ विजय डायग्नोस्ट, तो यहाँ पर विजय डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें भी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी स्टॉक्स यहाँ पर मोमेंटम में रहते हैं मैं उनको नोट कर लेता हूँ। लेकिन इसमें जो कैंडल देख रहे हैं ना हम लोग, कुछ खास कैंडल नहीं था, तो ऐसे में आपको फंसना नहीं है। तो ये यहाँ से रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि भाई हमको ऐसा कैंडल चाहिए जिसमें हम लोग एक अच्छा सा मोमेंटम देख पाएँ। बायोकॉन की अगर हम बात करें तो बायोकॉन में बहुत बढ़िया मोमेंटम आया था और बहुत ही शानदार कैंडल बना हुआ है। अगर आप देखोगे ना तो क्या कैंडल बना था, ये देखो बहुत शानदार कैंडल बना था। इसके बाद आप देखो कि क्या मोमेंटम यहाँ पर आया था। ये एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल में यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। तो हमको यही मोमेंटम पकड़ना है, इस कैंडल के बाद में जो ये मोमेंटम है वही पकड़ना है। इसके बाद इंडिंग में अगर मैं आपको यहाँ से बात करूँ
तो एक और यहाँ से BSE को भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी जो कैंडल बनी थी, देखो ये एक तो लास्ट टाइम में हैमर कैंडल बनी थी, और यहाँ पर जो कैंडल बनी आपको दिख रहा होगा मारुबोजू, यहाँ पर मोराबोजू है, मोराबोजू। यहाँ पर अब थोड़ा सा मेरे को स्पेलिंग तो मेरे को भी याद नहीं रह रहा है कौन सा है, लेकिन ये कैंडल बनने के बाद आप देखोगे यहाँ 5200 के आसपास से सीधे 5450 के आसपास जाता हुआ दिखने को मिल रहा है। तो 250 रुपये यहाँ पर 5% के आसपास का यहाँ पर आपको बेनिफिट होता हुआ दिख सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको मैंने बहुत पहले भी बताया कि देखो आपको क्या है, नोट करते जाना है कि भाई जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि इससे मैंने यहाँ पर इतने सारे स्टॉक्स लगा के रखे हैं। मिंडा कार्प, क्या इसने 1 घंटे में मोमेंटम किया? हाँ मोमेंटम तो किया, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा ही मोमेंटम कर दिया इसने, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मोमेंटम कर दिया। इसको मेरे को छोड़ देना है, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि वहाँ पर आप इसमें फिर प्रॉफिट नहीं कर पाओ। यहाँ पर इंडिया मार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कैंडल अच्छा नहीं बना था, और अच्छा कैंडल जब बना था तब हम देख नहीं पाए, तो यहाँ पर ये वाला मोमेंटम भी हो चुका था, तो इसलिए हम इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ये छोटा मोटा रिस्क लिया जा सकता है। ऑयल इंडिया की हम बात करते हैं, ऑयल इंडिया में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट डे में अच्छा कैंडल बना था लास्ट में, लेकिन यहाँ पर आज ऐसे ही कैंडल बन के रह गया। ठीक है, पिछले दिन चला भी था ऑयल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चल चुका है, इसलिए थोड़ा सा आपको रुकना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है कि भाई आज भी चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके बाद हम बात करें के फिनटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई खास कैंडल नहीं बना था। ठीक है, ONGC जो कि आज खबर में भी था, ONGC में भी थोड़ा सा बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कैंडल हम देखते हैं इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा है मोमेंटम ऊपर की साइड में। और उसके बाद हम बात करें GE शिपिंग आपको पता होगा, तो यहाँ पर इसमें एक बड़ा कैंडल बन चुका था, उसके बाद में यहाँ पर दोबारा कोई हलचल ही नहीं हुई ज़्यादा कुछ खास। और NCC में भी यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल अच्छा बना था, थोड़ा सा यहाँ बढ़िया मोमेंटम हुआ है। उसके बाद जस्ट डायल की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट डायल में यहाँ पर कोई खास कैंडल नहीं बना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाता हुआ दिखाई दिया। टनला की अगर हम बात करते हैं, टनला में भी यहाँ पर कोई खास कैंडल नहीं बना था, लेकिन जिस हिसाब से ये आया है ना, तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ से बड़ा मोमेंटम कर दे फिर इस तरह से, तो यहाँ से सीधे 800 और 825 का टारगेट भी मिल सकता है अगर ये लो ब्रेक नहीं करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर फोकस करके चलना है। अभी थोड़ा सा नीचे की साइड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद हम बात करते हैं यूपीएल। यहाँ पर यूपीएल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत शानदार कैंडल बना था और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बना था, लेकिन इसके बाद जो मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन चुका था। अगर आप देखोगे इसकी हैसियत से ज़्यादा कैंडल हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ही मोमेंटम आया, मतलब 5 पॉइंट का यहाँ पर आया। ये ऑलरेडी 20 से 25 पॉइंट यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा मिल चुका था, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम आया नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद PCBL ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, इसमें भी एक कैंडल बना लेकिन नीचे चला गया। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक से है, क्या कर रहा है वो, यहाँ पर यह सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। देखो हमको क्या देखना है कि 5 से 10% का कोई मोमेंटम अगर हमको मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो गया। एक सेंचुरी प्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका चार्ट भी बहुत बढ़िया था, जो कि आज मैं देख रहा था, और इसमें बहुत अच्छे से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंचुरी प्लाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो इसके चार्ट को समझने की कोशिश करो कि जो पहला कैंडल बना था ये 9:15 पे, अगर हम बात करें 9:15 से 10:15 को कोई खास कैंडल नहीं था। उसके बाद जो कैंडल बना था ये वाला, यहाँ से थोड़ा सा ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर ये देखने को मिला। लेकिन जो सबसे खतरनाक कैंडल था ये वाला, अब बताओ कि ये वाला बनने के बाद कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है? नहीं। लेकिन इसके बाद भी आप देखो मोमेंटम इसने किया था, बढ़िया सा मोमेंटम। अगर हम बात करें तो यहाँ से 10 से 12 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम किया है इसने, तो बढ़िया प्रॉफिट बनाया जा सकता था। लेकिन वही बात मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि भाई आपको थोड़ा सा यकीन तभी होगा जब आप इन चीज़ों को सीखोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।